गांव का नाम था भैरवपुर। बाहर से देखने में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। हरे भरे खेत, मिट्टी के घर, मंदिर की घंटियां और शाम को लौटते किसान। लेकिन इस गांव की एक बात बहुत अलग थी। यहाँ लोग भगवान से कम और डर से ज्यादा जीते थे। और इस डर की जड़ था एक आदमी, ओम प्रकाश तांत्रिक। ओम प्रकाश खुद को सिद्ध साधक बताता था। सिर पर जटा, गले में काले धागे, आंखों में अजीब सी चमक। वह कहता था कि उसे श्मशान की विद्या आती है। वह भूत पिशाच बांध सकता है और टोटकों से किस्मत बदल सकता है। गांव के भोले भाले लोग उसकी बातों में आ जाते। कोई बीमारी लेकर आता, कोई नौकरी, कोई दुश्मन से बदला। और ओम प्रकाश हर बार कहता, टोटका करना पड़ेगा, लेकिन इसका अंजाम भारी होता है। धीरे धीरे लोग उसकी बातों से इतने डर गए कि बिना पूछे ही पैसे, अनाज, गहने तक देने लगे। वह डर को ही अपनी ताकत बना चुका था। एक दिन गांव में रामदीन नाम का एक गरीब किसान आया। उसकी बेटी बीमार थी। डॉक्टर ने कहा था कि इलाज से ठीक हो जाएगी, लेकिन ओम प्रकाश ने कह दिया, इस पर साया है। अगर टोटका नहीं हुआ तो लड़की बचेगी नहीं। रामदीन ने अपने आखिरी पैसे दे दिए। टोटका हुआ, धुआं उठा, मंत्र पढ़े गए। लेकिन कुछ दिनों बाद लड़की की हालत और बिगड़ गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने कहा, समय पर इलाज होता तो बच सकती थी। उस दिन पहली बार कुछ लोगों के मन में सवाल उठा, क्या सच में यह सब सही है? लालच की हद। ओम प्रकाश अब और आगे बढ़ चुका था। उसने रात के टोटके शुरू कर दिए। श्मशान में बैठकर साधना, खोपड़ी, नींबू मिर्च, अजीब आवाजें। उसका डर और गहरा होता गया। अब वह लोगों को धमकाने लगा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे घर अनहोनी हो जाएगी। गांव के लोग चुप रहते, कोई विरोध नहीं करता। एक पढ़ा लिखा युवक। इसी गांव में अजय नाम का युवक रहता था, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था। उसने देखा कि लोग बिना वजह डर में जी रहे हैं। उसने पूछा, समझाया, डर से बीमारी बढ़ती है, टोटकों से नहीं। लेकिन लोग कहते, तू नहीं जानता, वह बहुत खतरनाक है। अजय ने ठान लिया कि वह सच्चाई सामने लाएगा। रात का रहस्य। एक अमावस्या की रात अजय ने देखा कि ओम प्रकाश श्मशान की ओर जा रहा है। अजय चुपचाप उसके पीछे चला गया। उसने देखा, श्मशान में कोई भूत नहीं, कोई आत्मा नहीं। ओम प्रकाश पहले से रखी चीजों से डरावना माहौल बनाता, खुद ही आवाजें निकालता और लोगों को भ्रम में डालता। अजय ने सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। कुछ दिनों बाद गांव की सभा बुलाई गई। अजय ने सबूत दिखाए। लोग पहले डर गए, फिर सच समझ आया। वही ओम प्रकाश, जिससे सब कांपते थे, अब खुद कांप रहा था। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उसी रात ओम प्रकाश के साथ कुछ अजीब हुआ। वह अकेला था। पहली बार उसके आसपास कोई डरने वाला नहीं था। रात गहरी हुई, हवा चली, और उसका मन ही उसका दुश्मन बन गया। उसे हर तरफ वही चीजें दिखने लगीं जिनसे वह दूसरों को डराता था। उसे लगा कोई उसके पीछे है, कोई बुला रहा है। वह चिल्लाया, भागा, गिरा। सुबह उसे लोग बेहोश हालत में पाए। ओम प्रकाश जिंदा था, लेकिन अब वह टूट चुका था। डॉक्टर ने कहा, भय और अपराधबोध ने दिमाग पर असर डाला है। गांव में अब कोई टोटका नहीं करता। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, सवाल पूछते हैं। और अजय ने सिर्फ एक बात कही, डर सबसे बड़ा टोटका है। सीख। जो दूसरों को डर से कंट्रोल करता है, एक दिन वही डर उसे अंदर से तोड़ देता है।